हम्म। ओ वैदिक अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में पुनः हम उस महान प्रभु के गुणों का गान करते हुए, विधाता की अनंत कृपाओं का अवलोकन करते हुए, जीवन में जगत में भगवान के स्नेह का रसापान करते हुए ईश्वर को अपने जीवन का आधार, सर्वाधार, हर क्षण, हर पल, हर प्रकार से, हर ओर से सदैव जीवन की वर्षा करते हुए, अनुभव करते हुए अपने हृदय को, अपनी आत्मा को भगवान के ध्यान में चिंतन के संस्कारों से संस्कारित करें। कोई भी अनुकूल आसन लगाइए जिसमें स्थिर होकर ध्यान पर्यंत आप बैठ सकें। आसन पर बैठकर आलथी पालथी लगाकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कीजिए। सीधा करते हुए अनुभव कीजिए। अनुभव करते हुए सहज कर दीजिए। दोनों हथेलियों को गोद में रखिए। उन्हें अनुभव कीजिए और कंधों से हथेलियों तक पूरे हाथों को सहज कर दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। नेत्रों को बंद रखिए। पलकों को सहज कीजिए। भौरों को अनुभव कीजिए और उन्हें भी अपने हाल पर छोड़ दीजिए। सिर से पांव तक पूरी देह का अवलोकन कीजिए। संपूर्ण शरीर को अनुभव कीजिए।
शरीर को अनुभव करते हुए स्वयं को शरीर का अनुभव करने वाला अनुभव कीजिए कि मैं स्वयं को अनुभव कर रहा हूँ। स्वयं को अर्थात शरीर को। ये जो हमारा शरीर है, जब इस शरीर में, इस काया नगरी में स्वयं को, अपने आत्म तत्व को जानने के लिए साधक उपासक अंदर के जगत में प्रवेश करता है, तो वो सर्वप्रथम शरीर के अन्नमय कोश में प्रवेश करता है। हमारा पूरा शरीर भीतर से बाहर तक, बाहर से भीतर तक का स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों शरीर 5 कोषों में बटे हुए हैं। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। आत्म तत्व की खोज में रुचि रखने वाले साधक साधिकाएं सर्वप्रथम इस देह में, जिसमें देवों का वास है, जिसमें परम देव परमात्मा का निवास है और जिसमें हमारा, हमारी आत्मा का जन्म से देह की स्थिरता पर्यंत निवास है। ये जो शरीर है, जिसको अयोध्यापुरी कहा जाता है, जिसको भवसागर से पार कराने वाली नौका कहा जाता है और जिसे तमाम दुखों से, दरिद्रताओं से, विघ्नों से, जन्म मरण के तमाम कष्टों से पार कराने वाला अश्वारोहण रथ कहा जाता है। इस मानुषी शरीर, मानुषी काया, देह की विवेचना करके ही साधक अपने आत्म तक पहुंचता है। सो आइए सबसे पहले हम इस शरीर के उस स्थूल भाग को, जो अन्न से बनता है, जाने और अनुभव करें। ये जो हमारा मानव शरीर है, ये पंचभूतों से बना है। पंचभूतों से ही ये दृश्यमान सारा जगत बना है, जो हमें आंखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है, नाक से, घ्राण से सूंघने में आता है।
रसना से जिह्वा से चखने में आता है, त्वचा के स्पर्श में आता है, पाँव से नापने में और हाथों से नूतन रचनाएं, वस्तुएं निर्माण करने में और उनका विघटन करने में आता है। इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा आत्मा के अनुभव में आता है। ये जो सारा जगत है, यह पांच भौतिक जगत है। ये सारा जगत पंचभूतों से अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है। आकाश सर्वत्र जगत में कण कण में समाया है। बिना आकाश के, अवकाश के कोई वस्तु कहीं ठहर नहीं सकती। दो कण आपस में, दो परमाणु आपस में इन भूतों के मिल नहीं सकते, अलग हो नहीं सकते, ताली बज नहीं सकती। कुछ भी संसार में बिना आकाश के बन नहीं सकता। आकाश सबसे सूक्ष्म है। आकाश कोई स्थान नहीं घेरता। आकाश नेत्रों से दिखाई नहीं देता। आकाश स्पेस का, अवकाश का नाम है। इस आकाश में वायु विचरण करता है, जो आकाश से स्थूल है। आकाश के अवकाश में प्रभु वायु का निर्माण करते हैं। वायु का निर्माण करके वायु के बाद वायु से फिर और अन्य तन्मात्राओं से अग्नि का निर्माण करते। वायु सर्वत्र आकाश में विचरण करती है। आकाश में जहाँ भी जीवन है, जहाँ भी वायु की आवश्यकता है, वहाँ वायु विधाता ईश्वर की व्यवस्था से विचरण करता है। जैसे आकाश में वायु विचरण करता है, जहाँ वायु की आवश्यकता है वहाँ वहाँ, वैसे सर्वत्र आकाश में जहाँ पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, रूपवान हैं, उन समस्त रूपवान वस्तुओं में, पदार्थों में अग्निदेव विराजमान है। अग्नि का स्रोत तेज है। तेज का मूल स्रोत तो तेज की तन्मात्रा है। उसका भी मूल स्रोत अहंकार और उसका भी महतत्व और उसका भी सत्व रजतम है। पर संसार में हम तेज की वर्षा होती हुई भुवन भास्कर सूर्य देव से देखते हैं कि प्रकाश की, उष्ण ऊष्मा की वर्षा रश्मियों, किरणों के रूप में सूर्य देव से निरंतर होती रहती है और जीवन और जगत को रोशन प्रकाशित करती है। प्राणियों को, पौधों को, कृमि कीट पतंगों को, सबको जीवन सूर्य का प्रकाश, ये तेज
ये अग्नि देती है। हमारी नेत्रों की ज्योतियां सूर्य के प्रकाश में ही जगत को देख पाती हैं, और संसार की वस्तुएं जो रूपवान है वो भी सूर्य के प्रकाश में ही हमारे नेत्रों को दिख पाती हैं, दिखाई दे पाती हैं। अग्नि तत्व तीसरा तत्व है, पंचभूतों में तीसरा भूत है। चौथा भूत है जल तत्व। भगवान ने आकाश से स्थूल वायु को, वायु से स्थूल अग्नि को, अग्नि से स्थूल जल को बनाया। जहां भी जीवन है, जहां जीवन वहां जल बह रहा है, जहां जल नहीं वहां जीवन नहीं। जीवन के साथ, प्राणियों के साथ जल को भगवान ने जोड़ा हुआ है। जल का एक रूप तो सागर, नदियों में, कुआं बावड़ी में और पृथ्वी में भरा है, बह रहा है। जल का दूसरा रूप आकाश में सूर्य की किरणों से वाष्प बनकर सूक्ष्म रूप में विचरण कर रहा है, और स्थूल रूप में आकाश में बादल बनकर वायु के साथ उड़ रहा है। अग्नि का संयोग पाकर बरस रहा है और फिर स्थूल जल का रूप ले रहा है। स्थूल जल के बाद में सबसे स्थूल पृथ्वी तत्व भूतों में महान तत्व है। जो भी कुछ संसार में जीवन है, उस संपूर्ण जीवन का वास धरती पर, पृथ्वी पर है। पृथ्वी भूतों में सबसे स्थूल है, और पृथ्वी में उससे पूर्व के चारों भूतों का निवास है। पृथ्वी के हर कण में आकाश है, पृथ्वी के हर कण में स्पर्श वायु है, पृथ्वी के हर कण में तेज अग्नि रूप है, पृथ्वी के हर कण में स्निग्धता जल तत्व से उत्पन्न हुआ स्वाद रस है। पृथ्वी का अपना गुण गंध है। जहां जीवन है वहां पृथ्वी है, जहां पृथ्वी है वहां जीवन है। बिना पृथ्वी के जीवन नहीं है, शरीर नहीं है। इन्हीं पांच भूतों से, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से, हम मनुष्यों का और अन्य प्राणियों का जीवन अर्थात ये शरीर और शरीर के साधन, शरीर को जीवन देने वाले तमाम खाद्य पेय पदार्थ और उन खाद्य पेय पदार्थों को उत्पन्न करने वाले समस्त औषधि वनस्पति ईश्वराधीन ईश्वरीय व्यवस्था से बनती है। भगवान ने जैसे अवकाश में वायु को बनाया, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में जो अवकाश है, सूक्ष्म जो स्पेस सर्वत्र है, उसमें
वायु की धारा बह रही है जिसका नाम प्राण है। पूरे शरीर में वायु बह रही है। एक वायु का स्थूल रूप है जिसे हम श्वास से भीतर लेते हैं, जिसमें नाना शक्तियां भीतर प्रवेश करती। एक वायु का दूसरा रूप है जो अत्यंत सूक्ष्म है, जो शरीर के कण कण में प्रवेश की हुई है। नस नाड़ियों में, मांसपेशियों में, सर्वत्र। जैसे जलीय जीव उस सूक्ष्म वायु को ग्रहण करते हैं, तीसरा अग्नि तत्व हमारे शरीर में ऊर्जा, हमारे शरीर में जठर अग्नि, हमारे शरीर में ताप, हीट, ऊष्मा, टेम्परेचर है। और सारे शरीर में जो अंगों के नाना रूप हैं, जो बालों के रूप हैं, दांतों के रूप हैं, मसूड़ों के रूप हैं, नाखूनों के रूप हैं, मांसपेशियों के अलग अलग रंग रूप हैं, दिल के, हार्ट का जो रूप है, और जो हमारा ब्लड, हमारा रक्त है, इनमें जो रूप है वो सब अग्नि का है। और जो शरीर में जल है, शरीर में जो चिकनाई है, शरीर में जो स्निग्धता है, शरीर में जो कोमलता है, जो शरीर में लोच है, वो सब जल का है। रक्त है वो जल का ही रूप है। और शरीर में जो भार है, शरीर में जो आकार है, शरीर में जो मूर्तिमानता है, ये सारा भार शरीर का पृथ्वी का है। पृथ्वी की पहचान पृथ्वी के गुण गंध से होती है। जल की पहचान जल के गुण रस से होती है। और अग्नि की पहचान अग्नि के गुण रूप और ताप से होती है। वायु की पहचान वायु के गुण स्पर्श से और वायु से प्राणों से होती है। आकाश की पहचान स्पेस से, अवकाश से दो वस्तुओं के विचरण से होती है। इस प्रकार पांचों भूतों से हम सबका शरीर बना हुआ है। तो जब भी शरीर में साधक प्रवेश करता है तो सबसे पहले वो इस स्थूल शरीर को अनुभव करता है जो पंचभूतों से बना है। पंचभूतों से बने इस शरीर को धारण पूरी पृथ्वी करती है। पूरा जल तत्व करता है, अग्नि तत्व करता है, वायु तत्व करता है और आकाश तत्व करता है। इन तत्वों को, इन भूतों को देवता, देव कहा जाता है, क्योंकि ये हम सबको निरंतर कुछ न कुछ देते रहते। आकाश हमें अवकाश और शब्द देता है। ये शब्द से आकाश की, अवकाश से आकाश की पहचान होती है। शब्द आकाश का गुण है। शब्द आकाश का गुण है। आकाश के बाद हमें वायु स्पर्श देता है
और वायु हमारे प्राणों को जीवन देता है। वायु का गुण स्पर्श है, स्पर्श से वायु पहचाना जाता है। अग्नि का गुण रूप है और उष्णता दाहकता है। अग्नि हमें प्रकाश देती है, अग्नि हमें जीवन देती है। अग्नि को पहचाना अग्नि की उष्णता से और अग्नि के रूप गुण से जाता है, जो हम पूरे शरीर में बाहर भीतर सर्वत्र देखते हैं। जल की पहचान चिकनाई से होती है, स्निग्धता से होती है, तरलता से होती है, द्रवता से होती है। जहाँ चिकनाई है, जहाँ स्नेह है, जहाँ दो कण आपस में जुड़े हुए हैं, वहाँ जल है। पूरे शरीर में लोच है, लचीलापन है, तो वो जल के कारण है। जो कोमलता, जो मृदु त्वचा का स्पर्श है, वो जल के कारण है। और जो स्पर्श की अनुभूति है, वो वायु के कारण है। और शरीर में जो हार्ट, मांस, चमड़ी, मज्जा, ये सब जो चीजें बाहर वाली हैं, ये सब पृथ्वी की है। ये पांचों देव है, क्योंकि पृथ्वी ने हमें हार्ट, मांस, मज्जा, ये सारी चीजें दे रखी। ये आकार, ये आकृति, ये देहाकृति पृथ्वी ने दी है हमें। जल ने हमें स्निग्धता, तरलता, लोच दिया है। अग्नि ने हमें उष्णता, रूप प्रदान किया है। वायु ने हमें प्राण और स्पर्श प्रदान किया है। आकाश ने हमें अवकाश और शब्द प्रदान किया है। ये पांचों भूतों को इस जीवन में उपयोगी बनाने के लिए भगवान ने और भी पदार्थों को रचा। सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, पूरा का पूरा सौर परिवार, पृथ्वी पर निवास करने वाले जो प्राणी हैं, इन प्राणियों के जीवन को ही जीवन देने के लिए है। तो इस प्रकार पांचों भूतों से, पूरे सौर परिवार की मदद से पृथ्वी पर जीवन का निर्माण होता है। मनुष्य के शरीर का निर्माण ईश्वरीय व्यवस्था से होता है। ये जो हमारा ये स्थूल शरीर है, जहाँ से अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ होती, इस स्थूल शरीर को ही साधना के क्षेत्र में अन्नमय कोश कहते हैं। यह स्थूल शरीर अन्न के रास्ते से बनता है, इसलिए इसका नाम अन्नमय है। अगर माँ और पिता ने अन्न नहीं खाया होता तो उनका शरीर नहीं बनता। शरीर जिन दो तत्वों से, या शरीर के जो दो तत्व बीज हैं, वो शुक्र और शोणित है। वो रज और वीर्य है।
इन दो ही तत्वों से शरीर का निर्माण प्रारंभ होता है और इन दोनों ही तत्वों में पांचों भूत पांचों देवता होते हैं। और इन्हीं से मनुष्य के शरीर का आरंभ होता है और ये दोनों तत्व अन्न के द्वारा ही, अन्न के रास्ते ही मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं। ये अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और जो अन्न है, औषधि वनस्पति है, वो पांचों भूतों से बनती है। कोई भी पौधा बिना आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के नहीं बन सकता। वृक्ष की हर कोपल में, फूल में, हर फल में ये पांचों भूत हैं। पांचों देवता उस फल को बनाकर हमें दे रहे हैं। ये व्यक्ति रूप नहीं, ये जड़ है। इनमें अपनी समझ नहीं, चेतना नहीं। ये नियमों में चलकर काम करते हैं। इनको नियमों में इस सृष्टि का स्वामी विधाता ईश्वर बांधता है। उसके नियमों में पांचों देवता, पांचों भूत काम करते हैं और यही वृक्ष का रूप लेते हैं, यही फल सब्जियों का रूप लेते हैं, यही नदियों, पहाड़ों का, पर्वतों का, सागर सरिताओं का, वर्षा का, सूर्य का, किरणों का, प्रकाश का, वायु का, स्पर्श का, यही शब्द का, यही गंध का, यही स्वाद का, यही सारे षड्रसों का, यही पांचों देवता, पांचों भूत एक दूसरे से मिलकर नाना प्रकार की वस्तुओं के उत्पादक, उनके कारण बनते, उनके उपादान बनते। तो जिन पदार्थों का सेवन करके शरीर बनता है, उसी शरीर से आगे शरीर बनते हैं। प्रथम इन पांच भूतों से शरीर भगवान स्थूल शरीर अन्नमय कोश को भगवान बनाते हैं। पहली बार भगवान बनाते हैं। हम सब के माता पिताओं के माता पिता को सृष्टि के आरंभ में भगवान रचते हैं। पांचों भूतों से पृथ्वी के अंदर गर्भ बनाकर सबका शरीर बनाते हैं। उनमें आत्माओं का प्रवेश कराते हैं और उनको जीवन में कैसे जीना है वो उनको सामान्य ज्ञान और विशेष वेद का ज्ञान देते हैं। लोक का, वेद का, जीवन का और जगत का ज्ञान देकर उनके जीवन की शुरुआत करते हैं और फिर वहां से ही वही मनुष्य फल सब्जियों को खाते पीते, जलवायु अग्नि आदि को ग्रहण करते और फिर वहीं से नए शरीरों की उत्पत्ति मनुष्यों से प्रारंभ होती है। नए शरीरों की उत्पत्ति मनुष्यों से होती है। प्रथम जो पृथ्वी में प्राणी, औषधि वनस्पति और मनुष्यों के शरीर बने थे, समस्त प्राणियों के, उन सब का पिता एकमात्र परमात्मा था। वही माँ, वही पिता था। परंतु जब उसने अपने प्रथम सृष्टि को
प्राणियों को उत्पन्न किया, तो उसके बाद में फिर उन प्राणियों से ही आगे प्राणी उत्पन्न होने लगे। प्रथम सृष्टि अमैथुनी सृष्टि, जो विधाता ईश्वर से उत्पन्न हुई। उसके बाद की सृष्टि मैथुनी सृष्टि, जो प्राणियों के आपसी व्यवहार से उत्पन्न हुई और फिर उस प्रक्रिया से आज हम तक ये सृष्टि आ गई। ये चक्र उसी प्रक्रिया से आज तक चल रहा और इस विश्व के अंत तक चलता रहेगा। तो भगवान से उत्पन्न प्राणियों ने इन्हीं औषधियों वनस्पतियों को खाया पिया और इनसे उनके शरीर बढ़े और फिर उनके शरीरों में नए शरीर ईश्वर की व्यवस्था से बने। तो औषधि वनस्पतियों में पांचों भूत पांचों देवता है और इन्हीं से ही मनुष्यों के प्राणियों के शरीरों में नए शरीर बनते हैं और ये सब अन्न के रास्ते जाने से इस स्थूल शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं। और अन्न को केवल पृथ्वी पैदा नहीं करती, अन्न में पांचों भूतों का निवास और पांचों भूतों के आधार तत्व पांचों सूक्ष्म भूत हैं, जिनसे पांचों स्थूल भूत पैदा होते हैं और पांचों स्थूल भूतों के आधार पांचों सूक्ष्म भूतों के आधार अहंकार तत्व है। अहंकार तत्व के आधार महतत्व है। महतत्व के आधार सत्व रजतम है। तो मूल प्रकृति से जो क्रमशः विकार उत्पन्न हुए, वो सारे विकार इस स्थूल शरीर में अन्नमय कोश में विद्यमान है। अन्नमय कोश अलग है और इसके भीतर के सूक्ष्म विकार अलग है प्रकृति के। अन्नमय कोश तो अन्न से बनता है, ये बाहर का खोल है। इसके भीतर की जो सूक्ष्म दिव्य रचना है, वो सूक्ष्म शरीर के अंदर आती है। वो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से पूरी तरह अलग है। जैसे फल का छिलका अलग होता है और उसका गूदा अलग होता है, तो अन्नमय कोश सूक्ष्म शरीर से अलग है। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से अलग है। स्थूल शरीर का नाम ही अन्नमय कोश है। साधना में जब साधक भीतर प्रवेश करता है तो सबसे पहले अन्नमय कोश का ज्ञान करता है, विवेचन करता है, उसका चिंतन करता है। सबसे पहले अन्नमय कोश को समझता है कि अन्नमय कोश क्या है, मतलब स्थूल शरीर क्या है। स्थूल शरीर वही है जो शीशे में हमें दिखता है, जो एक दूसरे का शरीर हमें दिखता है, बाहर दिख रहा है, यही स्थूल शरीर है। और ये स्थूल शरीर अन्न के द्वारा बनता है, इसलिए इसको अन्नमय कोश बोलते हैं। तो हम अनुभव करेंगे तो सबसे पहले अन्नमय कोश को अनुभव करेंगे। अन्नमय कोश पूरे शरीर में व्याप्त है, व्यापक है, सर्वत्र फैला है। अन्नमय कोश के शरीर में कई घटक हैं, जिनमें अन्नमय कोश
जिनमें स्थूल शरीर बटा हुआ है। हमारा सिर है, हमारी गर्दन है, हमारा धड़ है, हमारी पीठ, हमारी छाती, हमारा पेट, हमारे कटी प्रदेश, हमारी जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, एड़ियां, ये जितने भी अवयव हैं, ये सब स्थूल शरीर, अन्नमय कोश है। और इन सब को अनुभव किया जा सकता है और हम अनुभव करते हैं। अन्नमय कोश बना है, स्थूल शरीर बना है पंचभूतों से। पंचभूतों के गुण अन्नमय कोश में, स्थूल शरीर में सर्वत्र अनुभव होते हैं। तो अब आगे 5 मिनट आप अन्नमय कोश को ही अनुभव करेंगे। अन्नमय कोश का मतलब स्थूल शरीर। अन्नमय कोश का मतलब सिर से पांव तक की देह, चर्म से लेकर अस्थि तक, शुक्र शोणित तक, धातु तक, जो भी स्थूल है शरीर में, जो भी अन्नमय है शरीर में, अन्न से बना है, वो सब अन्नमय कोश है, वो सब स्थूल शरीर है। तो इसको 5 मिनट इस विचार को आधार बनाकर अनुभव करें। अपनी अपनी पांच भौतिक काया को, अपने अपने शरीर को अनुभव करें और अनुभव करने वाले को भी अनुभव करें। उसे अनुभव करना बड़ा सूक्ष्म है, पर ध्यान में तो रखें। पहले स्थूल शरीर अन्नमय कोश को अनुभव करें। मैं मौन होता हूँ इस सारे चिंतन को आधार बनाकर, इसको ध्यान में रखकर जो भीतर विचार चले, उन विचारों का अनुसरण करते हुए पूरी देह को अनुभव करें। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, त्वचा से शुक्र शोणित तक, शुक्र शोणित से त्वचा तक, पूरी देह को। आत्मा शरीर नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है। आत्मा चेतन तत्व है, न वो स्त्री है न वो पुरुष है। शरीर पांच भौतिक है, जड़ है, भूतों से बना है। आत्मा अजड़ है, चेतन है, अभौतिक है। आत्मा शरीर बिल्कुल भी नहीं है, न आत्मा स्त्री है न आत्मा पुरुष है। आत्मा शरीर नहीं है। शरीर रूपी नौका में, शरीर रूपी रथ में, शरीर रूपी इस पंचभूतों से बनी पूरी अयोध्या में आत्मा बैठा है। आत्मा बस चेतन है। शरीर ही स्त्री, शरीर ही पुरुष है। इसलिए दिमाग को खोलकर इस पर विचार विनिमय करें, ध्यानमय चिंतन करें। ओ कीजिए।
ओम। ओम। इस प्रकार स्थूल देह अन्नमय कोश का अनुभव चिंतन करते हुए आत्म तत्व को पांच भौतिक देह से पृथक अन्नमय कोश में, स्थूल शरीर में, इससे भिन्न विपरीत गुण वाला निवासी रहने वाला जानते हुए कि शरीर तो पांच भौतिक है, पंचभूतों से बना है, और आत्मा अभौतिक है। शरीर तो भूतों से उत्पन्न होता है, आत्मा चेतन है, किसी से उत्पन्न कभी भी नहीं होता, सदा एक जैसा एक रस रहता है, शुद्ध सनातन और शाश्वत है। और शरीर नश्वर परिवर्तनशील, जन्म लेने वाला और नष्ट होने वाला है। शरीर स्त्री और शरीर पुरुष है, शरीर पशु, शरीर पक्षी, शरीर ही कृमि कीट पतंग है। आत्मा न स्त्री है, न आत्मा पुरुष है, न आत्मा पशु पक्षी कृमि कीट पतंग का शरीर है। सब शरीरों में आत्मा शरीरों से अलग चेतन है, और सब शरीर समस्त आत्माओं के अचेतन भौतिक जड़ है। इस प्रकार आत्मविज्ञान को जानते समझते हुए हमने आज आत्मविज्ञान के इस प्रथम चरण में, प्रथम पाठ में साधना के क्षेत्र में साधक क्या करता है कि सर्वप्रथम पांचों कोशों का चिंतन करता है, इनकी विवेचना करता है, इनको जानता है। तो उनमें सर्वप्रथम अन्नमय कोश को, स्थूल शरीर को समझता है। यही द्वार है। इसी द्वार में प्रवेश करने से जो बाहरी संसार में है, ब्रह्मांड में है, उस सब कुछ को जानने के सूत्र उसे ज्यों ज्यों वो भीतर आगे बढ़ता है, त्यों त्यों वो बाहर की जगत को जानता हुआ अंदर प्रवेश करता चला जाता है। वो अंदर जाता है और बाहर की दुनिया को जानता है। एक कदम आगे बढ़ेगा, समझो कि उसने बाहर की दुनिया को एक कदम आगे बढ़कर जान लिया। जो जितना बाहर जाएगा वो उतना बाहर की दुनिया को नहीं समझ पाएगा। जो जितना भीतर जाएगा वो उतना बाहर की दुनिया को भी समझेगा और भीतर की दुनिया को भी समझेगा। जो बाहर बहिर्मुखी होकर ही जीवन जिएगा, वो न ठीक से बाहर के रहस्यों को समझ पाएगा,
न वो ठीक से अपने भीतर की इस अविद्यापुरी के भीतर के रहस्यों को जान पाएगा। तो साधक जब भीतर जाता है तो सर्वप्रथम अन्नमय कोश से अपना अनुसंधान प्रारंभ करता है। तो ये इस अनुसंधान का पहला चरण है। इस पर आप विचार करें, चिंतन करें, मनन करें। चिंतन मनन के साथ में चीजों को अनुभव करते हुए चलें। इस प्रकार अब भगवान का धन्यवाद करें, जिस विधाता ने इस अन्नमय कोश को बनाया है, स्थूल शरीर को रचा है, जिसने पांचों भूतों, सूक्ष्म भूतों और उसके पीछे के समस्त प्रकृति के विकारों को रचा है, जिसने जगत के आरंभ में हम सब के माता पिता ऋषि ऋषिकाओं को अपनी सृष्टि में बनाया था, उस विधाता को नमन करें, प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। और इस भाव के साथ फिर भीतर से बाहर देह पर, अंग प्रत्यंगों पर स्वयं की चेतना को लाएं और स्थूल शरीर को, अन्नमय कोश को अनुभव करें। शांति पाठ। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सबके लिए परमात्मा से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। इति ओम शांति। अब दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करते हुए उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करेंगे और उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए फिर भीतर से बाहर आएंगे।